हेलो नमस्ते, वेलकम टू माय तथासु। आप सभी के लिए डिवाइन मैसेज आ गया। तो आज का मैसेज है कि कोई रोता हुआ व्यक्ति आपके पास या पर्सन आपके पास आ रहा है। ये कौन है और ये क्यों आ रहा है आपके पास या आ रही है, हम आज जानेंगे कि यूनिवर्स के थ्रू जो भी मैसेजेस आए हैं उन्हें और क्लियर करेंगे। ठीक है, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। जब आप देखेंगे तब आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगी, और रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे आपके कमेंट पढ़ना अच्छा लगता है। और उन कमेंट्स का जब मैं जवाब देती हूँ तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आपके कमेंट मुझे और मोटिवेट करते हैं और भी वीडियोस बनाने के लिए। तो आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आए, और आप जिस भी जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं, जितनी भी रेजोनेट हो रही है, तो प्लीज़ मुझे बताएं ज़रूर। ओके, तो चलिए चेक करते हैं क्या मैसेजेस हैं आप सभी के लिए। कौन है ये जो रोता हुआ आ रहा है या आ रही है। ओके, चेक करते हैं। आप एनर्जी क्लेम ज़रूर कर लिया करिए। ओके, पॉपअप हो रहे बहुत कार्ड। हो गॉड। ओके, क्लेम ज़रूर कर लिया करिए, क्योंकि क्लेम करने से ना वो एनर्जी पिक कर पाती हूँ प्रॉपरली, और जिसे भी ये वीडियो मिले वो समझ जाए कि पास्ट में या रिसेंटली या कुछ महीनों से या कुछ सालों पहले किसी ने आपका मन बहुत दुखाया, आत्मा एक्चुअल में किसी ने आपकी इतनी बुरी तरह से दुखाया कि आप एक्चुअल में एकदम क्या न्यूट्रल हो गए, एकदम न्यूट्रल। जाओ, जाना है जाओ, कुछ कहना है कहो और जाओ, ऐसा समथिंग कुछ कोई ऐसे सोच कर बोला है, या कोई बोल रहा है, या किसी ने पास्ट में ऐसा बोला है। मतलब आप इतना न्यूट्रल हो गए हैं कि जैसे लग रहा है कि बहुत दुनिया, बहुत एक्सपीरियंस हो गया आपको, बहुत दुनिया देख ली है। ठीक है, जाने दो, किसी को रोकना नहीं है, किसी को पकड़ना नहीं है, कुछ नहीं। जो पर्सन आपका मन दुखा के गया था, ये वही पर्सन है जो वापस आ रहा है या आ रही है आपके लाइफ में। और क्लियर करते हैं। बिल्कुल, ये जो भी पर्सन था बहुत ईगोइस्टिक था या ईगोइस्टिक थी, जो भी है, बहुत ईगो के कारण ये टेंशन हुई होगी पास्ट में या कुछ सालों पहले। यहाँ 5 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल पहले पुरानी कोई बात अचानक से सामने आएगी आपके, और ये रोता हुआ बंदा आपके पास आएगा। इसका ईगो ने इसको बहुत सारे लेसन सिखा दिए, और जो आपके साथ करके गया या करके गई उसको रियलाइजेशन हुआ है, इसीलिए हो सकता है ये रोता हुआ आपके पास। देखो, माफ़ी मांगने तो नहीं आ रहा है गाइस। ओके, ये आपके साथ और आपके पास रहने, या आपको अपने पास रखने, या अपने साथ रहने के लिए कहने के लिए आ रहा है। ठीक है, तो आप मतलब ये उम्मीद मत करिए, एक्सपेक्ट मत करिए कि कोई माफ़ी मांगने आ रहा है। ना ना, कोई रोता हुआ आ रहा है आपको पाने के लिए, है ना। और भी इसे क्लियर करेंगे हम, मैसेजेस क्लियर हो रहा है। मतलब कोई आपको मना करके गया, या फिर हो सकता है कोई मैरिज रिगार्डिंग है, या बिजनेस रिगार्डिंग है, या आपका कोई जॉब हो सकता है, या कोई रिलेशनशिप हो सकता है ना। और बहुत सारे आप अपने अकॉर्डिंग देखिए लीजिएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आप जिस भी आपके लाइफ के सिचुएशन से ये रीडिंग मैच कर रही हो ना, उसे ही लेना। जो मैच नहीं कर रही हो उसे चिपकने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, मैं साफ मना कर रही हूँ। ओके, एनर्जी है, जिससे भी मैच होगी उस तक ये मैसेज पहुँच ही जाएगा। ये पर्सन माफ़ी मांगने नहीं आ रहा या आ रही। ओके, आपको लेने या आपको पाने की उम्मीद से और पूरे विश्वास के साथ ही आ रहा या आ रही है। ओके, बी अलर्ट। आपकी फ्री विल है कि आप इसे अपने लाइफ में फिर से लोगे या नहीं लोगे, ये आपकी चॉइस है। ओके, कौन है भाई? मैंने बोला ना, बहुत सारा उसने लेसन सीखा है पास्ट में, और बहुत सारे बदलाव खुद में किए हैं। ये पर्सन आपके सराउंडिंग, अगर कोई आपका ऐसा पार्टनर हो सकता है, या बिजनेस पार्टनर, या ऑफिस में कोई रिटर्न आकर चीज़ों को रियलाइज़ करके, ये रियलाइज़ आपको नहीं बताएगा, लेकिन उसको खुद रियलाइज़ है चीज़ों का कि उसने क्या किया है। ओके,
ये चीज़ें उसे पता है। देखो कह रहे हो ना कि कोई माफ़ी मांगने की नीयत से तो नहीं आ रहा, ये आपको पाने की, आपको फिर से अपनी ज़िंदगी में लाने की नीयत से आ रहा है। ये आपका कोई भी पर्सन हो सकता है। मैं देखो बोल रही हूँ ना कि ये अंदर से इसको रियलाइजेशन है और वो रियलाइजेशन ट्रू है। और आपको छोड़कर जाने का या जो भी चीज़ें जो आपके लिए इन्होंने आपको हर्ट किया या कुछ भी जो भी आपको परेशान करने के लिए किया ना, उसका इनको रिटर्न कर्मा मिला। और जब ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आपका कोई लव रिलेशनशिप हो सकता है, आपका, आप अपने अकॉर्डिंग देखो लो। ओके, यहाँ पे कोई पास्ट का ही कोई पर्सन है जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा जगलिंग पे रखा, ऑन ऑफ खेला, है ना। ये कैसी एनर्जी आज की है। लेकिन जो भी है, आपको पाने के लिए बहुत ओवर थिंकर हो रहा है या हो रही है, ये जो भी है आप क्लेम कर लीजिए, ये पर्सन आपको फिर से रिटर्न पाने की फिराक में है। फिलहाल हम चेक करेंगे ये पर्सन है कैसा, लेकिन आपका जिसने मन दुखाया है भर भर के, बाल्टी भर भर के, वो रिटर्न आपको आ रहा है कहने के लिए, बताने के लिए कि आप आ जाओ मेरे लाइफ में, फिर से आ जाओ। प्लीज़ डिवाइन क्लियर करिए। मैं कह रही हूँ ना कि आपका कोई लव पार्टनर हो सकता है। ओके, आपका कोई मैरिज का हो सकता है ना, स्टेबिलिटी। आपका कोई फैमिली मैटर भी देखो हो सकता है। एंट्री फॉर सम, अब देखो एंट्री फॉर समवन इन लाइफ, तो देखो ये एंट्री तो लेंगे, री एंट्री हो रही है। आप देखो अलर्ट रहो। मुझे यहाँ जो भी एनर्जी पिक हो रही है, मैं बिल्कुल क्लियर मैसेज दूंगी आपको। देखो जिस पर्सन ने आपको ऐसे जोन में डाला, आज उसको अगर लाख रियलाइज़ हो भी जाए और आप मान लो माफ़ करके चले भी जाओ, लेकिन कहीं ना कहीं एक टीस आपको परेशान ये करेगी कि इसने आपसे माफ़ी नहीं मांगी है। होता है ना कभी कभी कि बहुत सारी चीज़ें, कभी कभी माफ़ी से ऊपर चीज़ें हो जाती हैं और कभी कभी एक माफ़ी पे ही आके टिक जाती है चीज़ें, एक सॉरी पे आके। उसने मुझे सब कुछ तो बोला, एक सॉरी नहीं बोल सकता था या बोल सकती थी, या एक होता है ना एक आई लव यू, एक सॉरी, है ना। तो वो जो एक पॉइंट है ना, उस पर आप अटकोगे। तो आप पहले माइंड क्लियर कर लो अच्छे से, कौन है भाई इतनी इंटेंस एनर्जी में। कोई तो एंट्री ले रहा है, आपका कोई बहुत करीबी है ये आपके फैमिली मेम्बर से भी हो सकता है, फ्रेंड सर्कल से भी हो सकता है, आपका लव पार्टनर भी हो सकता है जो पास्ट में आपको डिच करके गया हो, छोड़ कर गया हो, घोस्ट करके गया हो, साइलेंट ट्रीटमेंट दिया हो, ऑन ऑफ खेला हो, हाँ ना के बीच में आपको झूले झुलाए हों, ऐसा कोई पर्सन। और आपका कोई बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है कि आपसे काम लिया हो, आपको यूज़ किया हो, फिर बीच में ऐसी जगह पे आपको ले जाकर छोड़ दिया हो और मन दुखाया हो, जबकि आपने बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ आप हर रिश्ते को निभाए हो यहाँ पे, लेकिन आपको वो नहीं मिला जो आप दे रहे थे सामने वाले को। पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं। ब्यूटी कोई तो है भाई, या तो किसी ने अपने, यहाँ लव की एनर्जी ज़्यादा है, आई थिंक सभी एनर्जीज़ हैं। ओके, यहाँ लव की एनर्जी ज़्यादा है क्योंकि आपने बहुत अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। और ये बंदा जो भी है, ये बंदी जो भी है, आप पर पूरी नज़र है, पूरी इन्फॉर्मेशन है उनके पास। आपने जो अपनी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया, अपने फिज़िकल अपीयरेंस को ट्रांसफॉर्म कर लिया, अपने सक्सेस को पा लिया ना, वो सामने वाला कहीं ना कहीं चीज़ों को जज कर दिया है कि आपको छोड़कर उसने अपने पैर पे सबसे बड़ी कुल्हाड़ी मार ली है, ऐसा कुछ है यहाँ पे। अबंडेंस, मैं कह रही हूँ ना कि आप लकी पर्सन थे, आप उनके लिए, चाहे वो बिजनेस के लिए हो, करियर के लिए हो, है ना, कहीं किसी भी उस पर फ्रेंड सर्कल हो सकता है, या आपका फैमिली मेम्बर कोई आपका लव पार्टनर हो सकता है, आप उसके लिए लकी थे। लेकिन आपके उस लकी चार्म को वो अगला बंदा समझ नहीं पाया
और इसलिए वो खुद भी हो सकता है उसका किसी ने ब्रेन वॉश किया हो। क्रिएटिविटी, मैंने कहा ना, बहुत क्रिएटिव तरीके से एंट्री होगी, बहुत ही लविश तरीके से एंट्री होगी, मतलब बहुत दूर से जाल फेंक कर आपको, आप तो हो ही इमोशनल, झट से मान जाओगे, झट से सारी चीज़ें कर लोगे, लेकिन यहाँ अलर्ट रहने की, अनकंडीशनल लव, मैं बार बार बोल रही हूँ, यहाँ लव की एनर्जी है भाई। कोई किसी का रूठा हुआ पार्टनर मान सकता है फेमस, तो आपको कहीं आपके रिश्ते में, आपके करियर में, आपकी अपनी ज़िंदगी में, आपके अपने रिलेशनशिप, अगेन देख लो कार्ड्स। एंड देन मैरिज, मैंने मैरिज एक वर्ड भी इसमें यूज़ किया कि मैरिज कपल भी यहाँ हो सकते हैं, हो सकता है कि घर वालों की वजह से उनके बीच में दरारें आई हों और फिर से वो चीज़ें फुलफ़िल होने को हैं। ओके, आप अपने अकॉर्डिंग देखिए, लीजिएगा इसको, बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड लेने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि ये पर्सन बहुत रोता हुआ इनोसेंट सा बन के सब कुछ कहेगा लेकिन सॉरी नहीं कहेगा। भाई कौन है ये इतना गंदा? ओके, प्रोटेक्शन है आपके साथ, आप भांप लोगे, क्योंकि अब आपको बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है ना। लॉर्ड गणेशा, जब भी ये पर्सन आए ना, तो गणेशा को याद ज़रूर करिएगा, वो पूरी क्लियरिटी ला कर देंगे आपको समझ में आ जाएगा कि इस पर्सन को वापस लेना है या आपको इसकी ज़िंदगी में जाना है या नहीं जाना है। ओके, आप गणेशा को ज़रूर ज़रूर याद करिएगा, वो आपको क्लियरिटी दे देंगे। ओके, एक चाम और लूँगी। फ्लावर यहाँ भी, फ्लावर यहाँ भी। देखो, हो सकता है ना, ये आपके मन को जानता है ये बंदा। ओके, आप कैसे मानोगे ये भी इसको पता है। एक लकी चाम और दीजिए। मैं कह रही हूँ ना, ये इसको पता है कि आप कैसे मानोगे, किस तरह से मानोगे, इसको सब पता है। आप थोड़ा अलर्ट हो जाओ। देखिए, आपकी फ्री विल है, आप चाहोगे तो ये बंदा आपकी लाइफ में रहेगा, आप नहीं चाहोगे तो नहीं रहेगा, क्योंकि इसने बहुत मन दुखाया आपका, लिटरली इतना तोड़ दिया कि हो सकता है आपकी जगह कोई और होता तो अब तक शायद अपनी ज़िंदगी ही पूरी ख़त्म कर चुका होता या कर चुकी होती। लेकिन यहाँ पे आपने स्टैंड लिया, डिवाइन ने आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन जोन में डाला, आपने बहुत बड़ी परीक्षा देकर ये जो आपने अपनी मिल्कियत खड़ी की है ना, उसको यूं ही किसी को देने से पहले 100 बार सोचना। मैं क्लियर देखो बता रही हूँ, बहुत बैलेंसिंग एनर्जी में रहना, पॉजिटिव एनर्जी में रहना, जो आपको चाहिए है ना वही मैनिफेस्ट करना, और मैनिफेस्टेशन के लिए जगलिंग मत करना, कंफ्यूज मत होना, बार बार ऑन ऑफ अपने लिए मत करना। जो भी आपको चाहिए एकदम एक्यूरेट और एकदम कंसंट्रेट होकर डिवाइन से बोलना, वो आपको देंगे ही देंगे। अगर आपको अपना पास्ट का ही कोई पर्सन चाहिए, किसी ने यहाँ मैनिफेस्ट किया है तभी ये एनर्जी है यहाँ पे, अगर चाहिए तो बहुत सोच समझ के परख कर इस बार उसको एंट्री देना, मैं यही कहूँगी। क्योंकि होता है कई बार कि हम नए रिलेशनशिप में नए पर्सन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, है ना, तो मैं उनकी भी चीज़ों को समझ सकती हूँ यहाँ पे। लेकिन आपको डिवाइन ने अगर एक और मौका दिया है, उस पर्सन को अगर एक और मौका मिल रहा है कि आपसे माफ़ी ना मांग के सीधे आपको मांग रहा है, तो आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। ये पर्सन फेक नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि इसके पास नहीं जाना चाहिए, फ्रॉड में आ रहा है, ये डे ड्रीमिंग कर रहा है आपके लिए या कर रही है, और बहुत ओवर थिंकिंग है, पास्ट की बहुत सारी चीज़ों को उधेड़ बूंद करके सोच रहा है या सोच रही है कि ऐसा क्यों हुआ था, मैंने ऐसा क्यों किया, अपने लकी पर्सन को छोड़ दिया, मैंने किसकी बात मान ली, मेरे माइंड को क्या हो गया था, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखो, आपने जो मेहनत करके अपने आप को इतने खूबसूरत वे में आप लेकर आए हो, इतना स्टेबिलिटी में आप अपने आप को लेकर आए हो, उसको सामने वाले को ना देने से पहले 1000 बार सोचो। हर तरह से, जिस तरह से उसने आपको जज किया है, कम से कम आप उसकी लाइफ में जाओ या उसको अपनी लाइफ में लो तो एक बार जज ज़रूर करना, प्रैक्टिकली होकर सोचना। क्योंकि आप जितने व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं, सब दिल से सोचते हैं, हाँ या ना ये मुझे बता ज़रूर देना कमेंट में। सब दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं काम लेते।
कोई ज़रा सा भी इमोशनल हुआ सामने, आपने पूरी गंगा बहा दी, समझ लीजिए ऐसे हो आप। डिवाइन कह रहा है कि आप थोड़े से कंट्रोल करो, अपने इमोशन पे कंट्रोल करना, बैलेंसिंग एनर्जी में रहना, तभी आपको चीज़ें सामने वाले की समझ में आएंगी। ओके, आप उसकी सुनना, उसके हर एक एक्टिविटीज़ पर नज़र रखना, आपको क्लियरिटी मिलती चली जाएगी। आपको लॉर्ड गणेशा को याद करना है, उनको बोलना है कि अगर कोई पर्सन अगर आ रहा है तो आप उनसे बोल देना। ओके, वो आपको सारी क्लियरिटी लेकर दे देंगे। तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आती है, आपसे रेजोनेट होती है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा कि आप ये रीडिंग किस शहर से, किस देश से बैठकर देख रहे हैं और कितनी रेजोनेट हो रही है आपसे। अगर आपका पर्सन लौट कर आता है या कोई भी ऐसी चीज़, कोई रोता हुआ पर्सन आपके पास आ रहा है, माफ़ी ना मांग कर आपसे सब कुछ चाह रहा है, तो प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर, यहाँ ऐसी ही एनर्जी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो 9519968463 पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए पर्सनल रीडिंग के स्लॉट बुक कर सकते हैं। थैंक यू।